हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रगति सिंह और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने एक वीडियो में एक ऐसे चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिससे कोई भी अनजान नहीं है। बचपन से लेके और आज तक हम इस चीज़ का यूज़ भी बहुत अच्छी तरह से करते आए हैं और इसको हम जानते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। बचपन में बहुत सारे खाते भी थे, लगाते भी थे। अगर आपको याद हो तो मैं बात कर रही हूँ नीम की। तो आज मैं बात करूँगी आपसे नीम वेस्टीज नीम कैप्सूल्स की बात। तो जैसे कि बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि नीम किस में लेना चाहिए। तो पहले तो मैं यही बता दूं कि देखिए कि नीम कोई नई चीज़ नहीं है जो कि आप सोचें कि कोई नई चीज़ है। जैसे कि हम पहले से ही इस चीज़ को यूज़ करते आए हैं और अब भी यूज कर रहे हैं, बस इसका वेस्टीज ने फॉर्म ही बदल दिया है और कुछ नहीं है। ये कैप्सूल फॉर्म में आ गई है क्योंकि नीम एक ऐसी चीज़ है ना जिसके जड़, तना, पत्ती और उसकी जो है टहनी और फूल, फल सब कुछ यूज किया जाता है उसका। ऐसा कुछ नहीं है कि उस पेड़ का कोई यूज न किया जाता हो। तो हम जानेंगे कि इनको किन बीमारियों में और किन बीमारियों में या किस प्रॉब्लम में, या फिर प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नीम की कि जो है नीम को का काम क्या होता है। जैसे कि नीम को जब हम खाते हैं तो सबसे पहले वो काम करता है हमारे ब्लड में जाके। ब्लड में काम यही करता है कि वो हमारे ब्लड को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स यानी कि साफ कर देता है हमारे जो है ब्लड में किसी भी तरह की वो जो है गंदगी हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी कैसा भी ब्लड हो, उसको डिटॉक्स कर देता है, साफ़ सुथरा कर देता है। और हमारे ब्लड की डिटॉक्स नहीं होता तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम बात करें दूसरे के तो शुगर में, जैसे जिनका हाई बहुत शुगर रहता है उनके लिए नीम रामबाण है। तो जो है नीम अगर आप लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। सब शुगर के लिए शुगर वाले इसे ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। तीसरा ये होता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी होती है, फंगल इन्फेक्शन यानी कि फुंसियाँ, मुहासे वगैरह निकल आते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निकल आते हैं। तो जैसे कि आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं तो बरसातों के दिनों में मोस्टली ये चीज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें ये रामबाण इलाज करता है इसमें। और अगर बात करें हम बालों के लिए तो बालों के लिए भी बहुत अच्छी, बालों की स्किन के लिए किसी किसी को बालों के सिर में डैंड्रफ हो जाता है, सिर में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे परत परत सी जम जाती हैं, खून से पड़ जाते हैं, उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम बात करें यूटीआई इन्फेक्शन जो कि लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ना तो इसका कोई रीज़न है ना ही कोई इलाज है, सिर्फ रोकथाम है कि आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये आपका रुक जाता है। तो यूटीआई इन्फेक्शन में ये बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर इसे लेते रहेंगे, नीम है इसको, तो कहीं ना कहीं नीम की वजह से आपके यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि एलर्जी की, किसी भी तरह की एलर्जी हो, इंटरनल एक्सटर्नल, हमारी स्किन पे एलर्जी हो, एलर्जी के कारण बहुत से रोग हो जाते हैं हमें, चर्म रोग यानी कि त्वचा के रोग हो जाते हैं। और जैसे कि कहीं पे दाग धब्बे और वो जो है चकते चकते से पड़ जाते हैं हमारी बॉडी पे, कहीं स्किन का कलर अलग हो जाता है बिल्कुल हमारी बॉडी से। तो उन सब चीज़ों में किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में हम इसे दे सकते हैं। यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, जुकाम अगर हमें होता है तो हम इसको आराम से ले सकते हैं। तो इस नीम के बहुत फ़ायदे हैं। ये पूरी तरह से एंटी वायरल है, ये वायरल को भी ख़त्म करता है, एंटी बैक्टीरिया है, प्लस साथ में जो है एंटी फंगस होता है। अगर किसी तरह की फंगस इन्फेक्शन है आपके बॉडी में तो उसे भी ख़त्म करता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
और अगर जैसे संक्रमण को भी दूर करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से नहीं, पुराने ज़माने से नीम का यूज होता आया है हर जगह। संक्रमण को तो हम यही देखते हैं कि जब हमारे घर में वो चिकन पॉक्स यानी कि माता निकल आती थी, तो जिस कमरे में पेशेंट रहता था या जिसको टाइफाइड हो जाता था, जिस कमरे में टाइफाइड या जो है चिकन पॉक्स के जो पेशेंट रहते थे, उनके कमरे के गेट पर, कमरे के दोनों साइडों पे, उनके बिस्तर के आसपास नीम रखा जाता था। नीम के पानी से उनको नहलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आजकल टेक्निक आ गई है नई, हम अपनी इन पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन वेस्टीज पूरी तरह से ये हर्बल चीज़ लेके आता है ताकि किसी भी तरह का पहली बात तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से आयुर्वेद होती है। तीसरी बात, इसको इनटेक करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब इनने कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं। तो इनको जो है इनटेक करना आसान हो जाता है, खाना आसान हो जाता है। अगर हमसे कोई कहता है कि जो है कि आपकी स्किन पे एलर्जी है या आपके ब्लड में कुछ कमी है, आप जो है नीम खाइए, नीम की पत्तियां चबाइए, या जो है नीम का जो फल होता है निवोली, उसको खाइए। आप तो क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पहली बात तो आजकल नीम देखने को मिलता ही नहीं है शहरों में, तो मोस्टली अगर मिल भी जाता है तो हम उन चीज़ों को नहीं खा सकते क्योंकि वो कड़वी लगती हैं। अगर हमारे दांतों में पायरिया है, बदबू है, पीलापन है, दांत मजबूत नहीं है, तो अगर कोई हमसे कहता है कि नीम की दातुन करो, नीम की दातुन बहुत अच्छी होती है, तो हम कर पाएंगे? क्योंकि हमें पहली बात तो हमारे पास नीम ही नहीं है, तो दातुन कहाँ से करें उसकी। अगर नीम है तो फिर हम नहीं कर सकते, हम तो वही 2 मिनट वाला पेस्ट करते हैं और छुट्टी। लेकिन जब हम नीम को इस नीम कैप्सूल को रोज़ 1 कैप्सूल लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम इस तरह की अपनी बॉडी में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो भी ज़रूरत है वो सारी पूरी कर देता है। अब बात करते हैं वेस्टीज कैप्सूल्स की। तो ये वेस्टीज ने कैप्सूल देखिए, ये इस तरह का कैप्सूल है। ये इस तरह का कैप्सूल है। इसमें जो है नीम का तेल भरा हुआ है और ये लेने में बहुत आसान है, ना कड़वा है ना मीठा है, बहुत मतलब आप आसानी से पानी के साथ इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें तेल भरा हुआ है। अगर आपकी स्किन पे ऊपरी सतह पर किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो आप वहाँ भी इसे यूज कर सकते हैं बेझिझक। तो ये है नीम, वेस्टीज के नीम कैप्सूल। वेस्टीज ने सारी आयुर्वेदिक चीज़ों को इन एक कैप्सूल में हमें दे दिया है और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से शुद्ध है, GMP द्वारा प्रमाणित है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के द्वारा प्रमाणित है। ये इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को ये जो है नहीं लेना चाहिए, जो है नीम कैप्सूल, किनको थोड़ी सी सावधानी के साथ लेना चाहिए, तो हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो थोड़ा इसे ना लें, अभी बाद में ले सकती हैं आराम से, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे ना लें। और अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर लो रहती है तो वो थोड़ी सावधानी के साथ इसे लें, यानी कि इसे कम यूज करें, क्योंकि ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर देता है। तो और अदरवाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस टैबलेट को आसानी से ले सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली किसी भी तरह की, चाहे वो आपका फंगल इन्फेक्शन हो, सिर का डैंड्रफ वगैरह का, सिर की एलर्जी वगैरह का इन्फेक्शन हो, आपके ब्लड से संबंधित कोई हो, हाई शुगर हो, UTI इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, सब के लिए ये रामबाण है। तो आज का बस मेरा वीडियो इतना ही है, मैं आपको नीम के बारे में बताया। थैंक यू सो मच वेस्टीज कि आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमें एक बहुत ईजिली तरीके से लेने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच।